आज हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक ऐसे कस्बे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका नाम है मुबारकपुर। हमारे सामने जो लेख और दस्तावेज हैं वो एक ऐसी जगह की कहानी कहते हैं जहां दो बिल्कुल बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ रहती है। और सिर्फ रहती नहीं है बल्कि एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। हाँ, यही शब्द है, गुंथी हुई है। और यही बात इसे इतना इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाती हैं। हाँ, एक दुनिया है रेशम के धागों की, रंगों की, कारीगरी की। और दूसरी दुनिया वो है किताबों की, बहस मुबाहिसों की और इल्म की, मतलब ज्ञान की। एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही कस्बा दो अलग अलग पहचानों को कैसे जीता है। एक तरफ वो बेमिसाल हुनर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और दूसरी तरफ ज्ञान की एक बहुत गहरी, बहुत मजबूत परंपरा। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं मुबारकपुर की गलियों में गूंजने वाली एक खास आवाज से। एक ऐसी आवाज जो वहां के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारे लिए उस शहर की धड़कन जैसी है। करघों की वो लयबद्ध खटखट की आवाज। और ये आवाज हमें सीधे इतिहास में ले जाती है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि इस कस्बे का पुराना नाम कासिमाबाद हुआ करता था। अच्छा। जी, बाद में एक सूफी संत राजा मुबारक शाह के सम्मान में इसका नाम मुबारकपुर रखा गया। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक तरह से एक सांस्कृतिक पहचान की नींव रखने जैसा था। एक ऐसी पहचान जो मेहनत और रूहानियत दोनों को अहमियत देती है। चलिए तो फिर इसी खटखट की आवाज के धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि यहाँ का लगभग हर दूसरा घर एक छोटा कारखाना है। हाँ, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि घरों के अंदर लगे हुए करघे हैं, जहां सदियों से रेशम के नाजुक धागों को खूबसूरत साड़ियों में बदला जा रहा है। ये सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन असलियत में ये कितना मुश्किल काम होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए जरा, एक एक धागे को हाथ से पिरोना, डिजाइन को ध्यान में रखना और घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करना। सही बात है। ये सिर्फ हुनर नहीं है, ये एक तपस्या है। और जो बात यहाँ हैरान करती है वो है इन बुनकरों की कला। ये कारीगर इतनी बारीकी से काम करते हैं कि उनके हाथ से बनी साड़ियां देश विदेश के बड़े बड़े शोरूम में बनारसी साड़ी के नाम से बिकती हैं। एक मिनट यहाँ पर रुकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस चमक और शोहरत को लोग अक्सर बनारस से जोड़ते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी और मजबूत जड़ मुबारकपुर में है। बिल्कुल। तो क्या ये कहना गलत होगा कि मुबारकपुर एक तरह से बनारस की रेशमी शान का एक गुमनाम नायक है? आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये एक तरह का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मामला भी है। ब्रांड बनारसी है, लेकिन कारीगरी मुबारकपुर की है। और ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। जब एक बुनकर करघे पर बैठता है तो वो सिर्फ साड़ी नहीं बुनता, वो अपनी विरासत, अपनी कला और अपने परिवार के भविष्य को बुन रहा होता है। जरी और रेशम का वो ताना बाना असल में उनकी जिंदगी का ताना बाना है। और जैसा कि इन लेखों में इशारा किया गया है, ये हुनर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। बाप अपने बेटे को सिखाता है और बेटा अपने बेटे को। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आज की पीढ़ी भी इस काम को उतनी ही शिद्दत से अपनाना चाहती है, या ये एक मजबूरी बन गया है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। जानकारी के मुताबिक ये एक मिलीजुली तस्वीर है। कई युवा इसे अपनी विरासत मानकर गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें आर्थिक चुनौतियां भी हैं। स्वाभाविक है। जिसकी वजह से कुछ लोग दूसरे पेशों की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन जो चीज टिकी हुई है वो है इस कला का सम्मान। इसमें मशीनों की एक रूपता नहीं है, बल्कि इंसान के हाथ का वो जादू। हर साड़ी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रूह है। ठीक है, तो ये तो हुई मुबारकपुर की एक पहचान जो रेशम के धागों से बुनी है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से एक नया और शायद ज्यादा हैरान करने वाला अध्याय शुरू होता है। इन धागों की खटखट के बीच से एक और पहचान उभरती है जो बिल्कुल अलग है। मदीनतुल इल्म। मदीनतुल इल्म यानी ज्ञान का शहर। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। पहली नजर में बिल्कुल लगता है। और इसका केंद्र है अल जामियातुल अशरफिया। ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सुन्नी मुसलमानों के लिए
एक प्रमुख इस्लामी विश्वविद्यालय है। एक विश्वविद्यालय? जी, एक बहुत बड़ा और सम्मानित शैक्षणिक केंद्र जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते हैं। ये तो कमाल है। एक तरफ करघों की खटखट और दूसरी तरफ एक ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय जहां फलसफा, मजहब और इतिहास पर गहरी चर्चाएं हो रही हैं। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही कस्बे में। हमारे स्रोतों में हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज मुरादाबादी का नाम बार बार आता है। बताया गया है कि उन्होंने इस संस्थान को अपने खून पसीने से सींचा। और उनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने इसे एक छोटी सी शुरुआत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तक पहुंचाया। उनकी मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। आज इस विश्वविद्यालय से निकले विद्वान दुनिया के कोने कोने में शांति और शिक्षा का संदेश फैला रहे हैं। ये इस कस्बे की दूसरी पहचान को मजबूती देता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्या इन दोनों का साथ चलना महज एक इत्तेफाक है या फिर यहाँ की सामाजिक बुनावट में ही कुछ खास है? क्या ऐसा हो सकता है कि साड़ियों से होने वाली आमदनी ने ही ज्ञान के इन केंद्रों को पनपने में मदद की हो, एक तरह का कम्युनिटी फंडेड मॉडल? ये एक बहुत गहरी बात है और शायद यही मुबारकपुर का राज है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक ही जगह पर हुनर और इल्म के साथ साथ चलने का एक असाधारण उदाहरण है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक लगते हैं। पूरक कैसे? ऐसा मुमकिन है कि बुनकरों ने अपनी कमाई का एक हिस्सा शिक्षा के लिए दिया हो, ये मानते हुए कि समाज की तरक्की के लिए दोनों जरूरी हैं। जहां एक हाथ मेहनत से रोजी रोटी कमा रहा है, वहीं दूसरा हाथ उसी कमाई से इल्म का दिया जला रहा है। मतलब एक हाथ में हुनर और दूसरे में किताब। ये भारत के कई दूसरे कारीगर कस्बों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है, जहां अक्सर शिक्षा की कमी की वजह से कारीगरों का शोषण होता है। यहाँ तो ज्ञान और हुनर साथ साथ एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि यहाँ के समाज ने ये समझा कि हुनर आपको आत्मनिर्भर बनाता है और इल्म आपको दिशा दिखाता है, और जब ये दोनों मिल जाएं तो एक मजबूत और जागरूक समाज बनता है। मुबारकपुर में ये दोनों चीजें साथ साथ फल फूल रही हैं। और ये सिर्फ संस्थानों तक सीमित नहीं है। इस जमीन ने कुछ ऐसी शख्सियतों को भी जन्म दिया है जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। इन दस्तावेजों में एक बहुत प्रमुख नाम का जिक्र है, काजी अत्हर मुबारकपुरी। हाँ, और उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि मुबारकपुर में ज्ञान की परंपरा कितनी गहरी है। काजी अत्हर मुबारकपुरी एक महान इतिहासकार और लेखक थे। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ कोई विद्वान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इतना प्रामाणिक और महत्वपूर्ण हो सकता है? उनका काम किस विषय पर था जिसने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई? उनका शोध भारत और अरब जगत के प्राचीन व्यापारिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रिश्तों पर था। अच्छा। उन्होंने इस विषय पर इतनी गहराई से काम किया, अरबी और फारसी के मूल स्रोतों का अध्ययन करके इतने सबूतों और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी कि उनके शोध को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों में भी हाथों हाथ लिया गया। उन्हें वहां एक अथॉरिटी माना गया। वाकई ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। यकीनन ये इस बात को तोड़ता है कि बड़ा काम करने के लिए बड़े शहर या बड़ी यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। अगर लगन और गहराई हो तो एक छोटे कस्बे का चिराग भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। और एक कहानी जो इन लेखों से उभरती है वो ये है कि काजी अत्हर अकेले नहीं थे। अच्छा। ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा की बात है। उनके अलावा मौलाना शुक्लाल मुबारकपुरी जैसे और भी कई विद्वानों का जिक्र है जिन्होंने अपनी कलम और अपने ज्ञान से इस कस्बे का नाम रोशन किया। इससे एक बात और साफ होती है, उस समाज में शिक्षा और मेहनत दोनों को बराबर का सम्मान दिया जाता होगा। कारीगर को भी इज्जत मिलती होगी और आलिम यानी विद्वान को भी। तो एक तरफ बुनकरों की पीढ़ियां हैं जो अपने हुनर को आगे बढ़ा रही हैं और दूसरी तरफ विद्वानों की पीढ़ियां हैं जो ज्ञान की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। ये वाकई कमाल का संगम है। लेकिन ये तो हुई इतिहास और परंपरा की बात। इन सब का आज के समय में क्या मतलब है? आज का मुबारकपुर कहाँ खड़ा है? जानकारी के अनुसार आज का मुबारकपुर अपनी पुरानी रिवायतों और आधुनिक चुनौतियों के एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पावर लूम और मशीनें आ गई हैं जो ज्यादा तेजी से और शायद सस्ते में कपड़ा बना सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उंगलियों का जादू अब मशीनों के शोर में गुम हो रहा है? क्योंकि अगर हम यथार्थवादी होकर सोचें तो आज की फास्ट फैशन की दुनिया में जहां हर कोई कम कीमत पर ज्यादा चाहता है, हाथ के करके कब तक टिक पाएंगे? क्या ये कला म्यूजियम की चीज बनकर नहीं रह जाएगी?
ये एक गंभीर खतरा है और वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन जो उम्मीद की बात है वो ये कि मशीनों के इस दौर में भी आज भी वहाँ के कारीगर अपनी इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। वो अपनी इस कला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो नए डिजाइन अपना रहे हैं, बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता की एक तरह की कशमकश है। एक तरफ रफ्तार है और दूसरी तरफ कला, और शायद यहाँ भी वो इल्म और हुनर का संगम काम आ रहा होगा। बिल्कुल। शिक्षा उन्हें नए बाजार खोजने, अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से मार्केट करने में मदद कर रही होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ कारीगरी में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन मुबारकपुर का समाज इस चुनौती का सामना कर रहा है। वो अपनी जड़ों को भी बचाए रखना चाहता है और समय के साथ आगे भी बढ़ना चाहता है। और इन दस्तावेजों में कारीगरी और इल्म के अलावा वहाँ के समाज की आत्मा के बारे में भी कुछ कहा गया है। बताया गया है कि यहाँ के लोगों में भाईचारा, सादगी और मेहनत का जज्बा बसा हुआ है। और शायद यही वो गोंद है जो इन दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़कर रखता है। बहुत खूब कहा आपने। ये सामाजिक बुनावट भी उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी रेशमी साड़ियों की बुनावट। अंत में ये कस्बा इस बात का एक जिंदा सबूत है। ये गवाह है कि कैसे मेहनत यानी हुनर और इल्म यानी ज्ञान मिलकर एक समाज की रूह को सदियों तक जवान और प्रासंगिक रख सकते हैं। सही बात है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। तो आज हमने मुबारकपुर के दो चेहरों को देखा। एक वो चेहरा जो रेशम के चमकदार धागों से दुनिया में अपनी पहचान बनाता है, और दूसरा वो चेहरा जो ज्ञान और विद्वत्ता का एक बड़ा केंद्र है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों चेहरे एक ही जिस्म का हिस्सा हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मुबारकपुर हमें ये दिखाता है कि कला और बुद्धि, हुनर और इल्म, ये दो अलग अलग या एक दूसरे से विपरीत चीजें नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो मजबूत भी हो और खूबसूरत भी। एक तरफ हाथ का हुनर है जो दुनिया को खूबसूरती देता है, और दूसरी तरफ दिमाग का इल्म है जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मुबारकपुर जैसी जगह बनती है। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी, आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन पर इतना जोर दिया जाता है, जहां हर किसी से एक ही चीज में माहिर होने की उम्मीद की जाती है, मुबारकपुर की कहानी हमें हमारे विकास के मॉडल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। सही बात है। क्या हमने एक ही चीज में माहिर होने की धुन में उस संतुलन को खो दिया है जो मुबारकपुर ने सदियों से बनाए रखा? क्या एक ही जगह पर हुनर और इल्म का ऐसा संगम आज भी संभव है, या ये गुजरे हुए वक्त की एक खूबसूरत निशानी भर बन के रह गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।